हेल्थ केयर का अभी कोर्स करा रहे हो बच्चे को, तो उसका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? उस सर्टिफिकेट की कुछ वैल्यू है? तो इसमें आप हेल्थ केयर में और कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं? तो सर आप बच्चों को ये क्लासेस कैसे देते हैं? ऑनलाइन देते हैं, ऑफलाइन देते हैं? डिफ़िकल्टी को मैं एक्चुअली डिफ़िकल्टी नहीं मानता। जो हम बोलते हैं डिग्री, उसमें हम 3 साल बिता देते हैं, पर हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये सोचते नहीं है कि ये सही सवाल पूछा आपने मैम। तो सर ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाय गाइस, आप बहुत टाइम से हेल्थ केयर के वीडियोस देख रहे होंगे। बच्चों की बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है हमारे पास, तो आज हम हेल्थ केयर के ट्रेनर किरण सर को अपने साथ लेके आए हैं, जो कि आपको हेल्थ केयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो कैसे हैं सर आप? बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो सर आप बताइए, अभी जो आपका बेस्ट चल रहा है वो कैसा चल रहा है? बैच अभी फ़िलहाल 2 बैचेस अभी ख़त्म हो चुका है, वो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं ओजेटी में। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और जब भी हम फॉलोअप करते हैं तो फीडबैक बहुत ही अच्छा आता है। बहुत खुश है, ये सबसे बड़ी बात है कि अभी इंटर्नशिप करके काम करके वो खुश है। अच्छा, तो मतलब बच्चों को पढ़ाने में, उनके साथ रहने में कुछ डिफ़िकल्टी आती है आपको? डिफ़िकल्टी को मैं एक्चुअली डिफ़िकल्टी नहीं मानता हूँ मैडम। एक्चुअली बात क्या है कि डिफ़िकल्टी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पास क्या चैलेंजेस है, उसको कैसे फेस किया जाए और उसका सल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो, बच्चे बच्चे होते हैं और उनके पास पोटेंशियलिटी है, वो काम कर सकते हैं। बस उनको इंस्ट्रक्शन देना है, उनको थोड़ा सा बस उनके अंदर वो मोटिवेशन क्रिएट करना है। इसलिए हम हैं ट्रेनर, बस हम उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो काम कर लेते हैं। तो वहाँ पे चैलेंजेस तो ज़रूर आएगा, और मेरा मानना ये है कि हर एक बच्चे में अलग अलग पोटेंशियलिटी है, अलग अलग स्किल है। अगर हम ट्रेनर के हिसाब से वो अगर ढूंढ लेंगे तो पक्का वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सर आपका ये जो लर्न और अर्न प्रोग्राम है, तो इसमें आप हेल्थ केयर में और कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं? हेल्थ केयर में हमारे पास अभी सर्टिफिकेट कोर्सेज है और डिप्लोमा कोर्सेज भी आने वाला है। सर्टिफिकेट कोर्सेज में जैसे कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जीडीए कहलाता है, और हमारे पास CEMT भी है, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी टेक्नीशियन, और उसके साथ फ्लेबोटोमी भी है। तो ये सारा कोर्सेज हम अभी रन कर रहे हैं। अच्छा, तो सर इस कोर्स में ड्यूरेशन कितना है और बच्चे को मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? एक्चुअली मैम, ये जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है लगभग 1 साल ही होता है। मतलब अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। जैसे कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हो गया, GDA जिसको हम बोलते हैं, तो इसका ड्यूरेशन है 6 मंथ। अगर बाइफर्केशन करेंगे तो यहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग आपका होगा 3 मंथ का, और OJT बच्चे का होगा 3 मंथ का। जैसे CEMT हो गया, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी टेक्नीशियन कोर्स, उसका 8 मंथ होता है कोर्स ड्यूरेशन। अगर उसको बाइफर्केशन करेंगे तो 4 मंथ आपका हो जाएगा क्लासरूम ट्रेनिंग, और 4 मंथ हो जाएगा OJT। और उसके साथ साथ है फ्लेबोटोमी। फ्लेबोटोमी मतलब सैंपल कलेक्शन जो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसका 6 मंथ होता है, वैसे ही 3 मंथ एंड 3 मंथ। तो सर आप बच्चों को ये क्लासेस कैसे देते हैं? ऑनलाइन देते हैं, ऑफलाइन देते हैं? एक्चुअली ये जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं, जितने भी मेडिकल कोर्सेज, ये स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं मैम। अगर बच्चे को स्किल सीखना है तो डेफिनेटली उसको ऑफलाइन क्लासेस ही हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक नया चीज़ उसको सीखना है और उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा। जब इम्प्लीमेंट करेगा वो फिर पेशेंट के ऊपर है ना। तो इतना सेंसिटिव जो चीज़ होता है, तो उसके लिए हम ऑफलाइन कोर्सेज डेफिनेटली करवाएंगे, और करवाते ही हैं। यहाँ पे हम पूरा सेटअप ऑफलाइन ही है, हमारा क्लासरूम है और उसका लैब का भी सेटअप है। तो हर एक कोर्सेज के लिए अलग अलग हमारा लैब है, वहाँ पे बच्चे आते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं। यहाँ पे क्लास भी चलता है, थ्योरी क्लास भी चलता है, प्रैक्टिकल सेशन भी चलता है, वर्कशॉप चलता है, कंपटीशन होता है। अलग अलग चीज़ हम करवाते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकें, ज़्यादा स्किल्ड हो सकें, क्योंकि ये स्किल बेस्ड कोर्सेज है और हमारा ये स्किल इंस्टीट्यूट है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप बच्चों को इफेक्टिव क्लासेस करवाते हैं, तो आप किस तरीके से कराते हैं वो?
देखिए इफेक्टिव तभी होगा जब टू वे मतलब क्लासेस होगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में कन्वर्सेशन होगा, एक क्लास में डिस्कशन होगा, तभी इफेक्टिव हो सकता है। तो इस वजह से हम क्या कराते हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे हम सवाल पूछते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करने के लिए देते हैं ताकि वो ज़्यादा विजुअलाइजेशन हो जाए बच्चों को। इसलिए हम LMS का इस्तेमाल करते हैं, है ना। LMS में क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि LED स्क्रीन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। तो इससे क्या होता है, बच्चे विजुअलाइज भी कर पाता है, एक डायग्राम को देख पाता है, उसका एनिमेशन को जान लेता है कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो बॉडी का हर एक पार्ट को अगर वो विजुअलाइज कर पाएगा तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाता है। और अच्छी बात ये है कि हम बच्चों को एक वर्कशॉप टाइप का देते हैं कि आप ये एक मॉडल बनाओ, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मॉडल है, जैसे ब्रेन का एक मॉडल है, जैसे सर्कुलेशन हार्ट कैसे पंप करता है, इसका एक मॉडल है। तो आप खुद बनाओ, ऐसे करके कुछ कार्डबोर्ड में बनाओ, ताकि वो बनाने में क्या हो जाता है, उसका पार्ट्स भी याद रह गया, वो कैसे वर्क करता है वो भी उसको पता चल गया, ताकि वो जब मेडिकल सेक्टर में अपना काम करेगा वहाँ पे उसको रिलेट भी कर पाएगा, प्रैक्टिकल में उसको समझ भी लेगा। तो ऐसे हम इफेक्टिव करने के लिए कोशिश करते हैं। तो सर आप जो हेल्थ केयर में बच्चे को पढ़ाते हो, तो बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी बच्चे को सिखाते हो आप? जी ज़रूर। हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये सोचते नहीं है कि बच्चे के सिलेबस में इतना है तो हमें इतना ही पढ़ाना है, क्योंकि आजकल के जो ज़माना है वो आपको जितना पता है, मतलब आपके जो कोर्स में है उसके साथ साथ आपको क्या एक्स्ट्रा पता है वो भी इंटरव्यू में चाहिए होता है, वो सवाल पूछा जाता है, वो भी आपको जॉब में हेल्प होता है। इस वजह से हम बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाते हैं, लाइफ स्किल भी सिखाते हैं, ग्रूमिंग सिखाते हैं, और उसके साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी आजकल इतना डेवलप हो रहा है तो IT क्लासेस भी हम दिलाते हैं। तो सर जो आप हेल्थ केयर का अभी कोर्स करा रहे हो बच्चे को, तो उसका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? उस सर्टिफिकेट की कुछ वैल्यू है? ये सही सवाल पूछा आपने मैम। बात ये है कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बिना सर्टिफिकेट, बिना वैल्यू के भी ऐसे कोर्सेज करवा देते हैं और बच्चे जाके फंस जाते हैं। पर हमारे पास ऐसा कोर्सेज है जो कि NSDC अप्रूव्ड कोर्सेज है, और हम जो भी सर्टिफिकेट दिलाते हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल से अप्रूव्ड है। और हमारे पास जो भी डिप्लोमा के कोर्सेज है वो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हमारे कोर्सेज चलता है। तो सर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद बच्चे के पास मतलब क्या ऑप्शन होगा, बच्चा क्या कर सकता है इस हेल्थ केयर में? हेल्थ केयर में देखिए मैम, एक बात मैं बता देता हूँ कि आजकल के पेरेंट्स के दिमाग में बस एक ही चीज़ है, अगर आपको कैरियर में आगे जाना है तो डॉक्टर और इंजीनियर, है ना। हेल्थ केयर में या फिर कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के अलावा बहुत सारे स्टाफ होते हैं मैम, बहुत सारे ग्राउंड स्टाफ होते हैं, वो मतलब वॉरियर होते हैं डॉक्टर के अलावा। इसलिए हम बस नीट या फिर डॉक्टर बनने के अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जहाँ पे हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और रिस्पेक्ट भी मिलेगा और आपका कैरियर भी ग्रोथ होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बस हेल्थ केयर मतलब डॉक्टर ही बनोगे, नीट ही क्रैक करोगे तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि लर्न जो आपका प्रोग्राम है, तो इसमें बच्चे को क्या आप सपोर्ट करते हैं प्लेसमेंट में? देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज ए ट्रेनर मैं लर्नन से बहुत खुश हूँ, मतलब सच में बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि मैं लर्नन से बहुत खुश हूँ क्योंकि इसका जो प्रोग्राम है लर्न और अर्न, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे MD सर जो अभिनव सर ने दिया है वो बहुत ही अच्छा चीज़ है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेस हम करते हैं, बहुत सारे पढ़ाई करते हैं जो 3-3 साल हम गुजार देते हैं पर उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं होता है। एक जो हम बोलते हैं डिग्री, उसमें हम 3 साल बिता देते हैं पर उस डिग्री को लेके हम 10-15 हज़ार का नौकरी भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारे जो लर्नन का प्रोग्राम है यहाँ पे हमें ऐसा कोर्सेस मिलता है जहाँ पे हम सीखते हैं और उसके साथ साथ काबिलियत भी रखते हैं
उस कोर्सेज को लेके हम जॉब कर सकते हैं। इसीलिए इस लर्नन के साथ जितने सारे कोर्सेज है, जितना सारा हमारा प्रोग्राम्स है, उसमें हेल्थ केयर भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं, जो भी हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड है आप आ सकते हैं। ज़रूर आइए, हमारे इंस्टीट्यूट देखिए क्या क्या प्रोग्राम्स है। और प्लेसमेंट की बात करूँ तो दिल्ली में अच्छे अच्छे जो हॉस्पिटल है, जैसे कि फोर्टिस, जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल, जैसे कि बात्रा हॉस्पिटल, जैसे कि सीताराम भारती, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि बहुत ही फेमस है और उनके साथ हमारा टाई अप है, हम जुड़े हुए हैं उनके साथ और आगे वाले दिन में बहुत ही अच्छा डेवलप करेगा, मेरा ये मानना है। थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने हेल्थ केयर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और लर्नन को भी, जो यहाँ पे बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे रहा है, बहुत ही अच्छा एक पाथवे दे रहा है, एक प्रोग्रेस का पाथ दे रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप हेल्थ केयर से रिलेटेड आप सभी के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आगे आप हमारे और भी पॉडकास्ट देखेंगे जिसमें आप डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जानेंगे, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट। थैंक यू।